शर्मा शो। भाई बॉलीवुड का रंगून से बड़ा पुराना रिश्ता रहा है। हाँ, आज हमारे शो पे जो गेस्ट आ रहे हैं, ये हमने खास तौर पे रंगून से उनको न्योता भेजा है। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम द क्वीन ऑफ बॉलीवुड कंगना रनौत एंड वेरी टैलेंटेड, वेरी हैंडसम मिस्टर शाहिद कपूर। कंगना, शाहिद, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच कपिल, थैंक यू। मैं पहली बार आपके इस नए सेट पर आ रहा हूँ। आप पहली बार उड़ता बजा आपके टाइम पे आप आए नहीं थे जी। आपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर सबको बुला लिया, मुझे आपने बुलाया ही नहीं। आपने बोला पागल टॉमी सिंह टाइप का आदमी, मुझे भी आपका सेट बहुत खूबसूरत लगा। Thank you, और कंगना। मैं भी काफी दिनों बाद आ रही हूँ और सिद्धू जी आपके लिए बहुत सारा अरे प्यार। thank you। आपको ये जो आपको ऐसे किस आई ना, सारी इलेक्शन की थकावट उतर गई होगी आपकी। नहीं मैं सातवें आसमान पे चला गया। देखो, उनको तो सेट अच्छा लगता है जी, मुझे उनके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। ये मेरे सच्चे चाहने वाले हैं, आपकी तरह नहीं। उठाकर घूंघट महफिल में सरेआम कत्लेआम कर दिया। ओहो, हमने बहारों को, चांद सितारों को आपकी पलकों के नाम कर दिया। बुझ रही थी शमा दिल में इंतजार की, आहिस्ता आहिस्ता आपके जलवाए दीदार ने आग में घी का काम कर दिया। आग तो अभी लगेगी अमृतसर जाएंगे जब। क्यों? ये जो शेर निकलते ना आपके, रंग में भंग डाला ही कर तू। मैं क्या रंग में भंग डाल रहा हूँ। शाहिद के लिए कोई शेर नहीं। कुछ नहीं। भाई हम लड़कों के साथ हमेशा नाइंसाफी क्यों होती है? पता नहीं क्यों पाजी। आई लव यू, आई नो यू डोंट लव मी। शेर चला करते हैं, अच्छा, खुददार चला करते हैं, सर ऊंचा करके शाहिद जैसे कौम के सरदार चला करते ये शेर एक्चुअली पाजी ने अपने लिए रखा हुआ था। आज आपके लिए ठोक दिया। अच्छा, नहीं, वहां तो चांद तारे, खूबसूरत वादियां, नाम हमारे टाइम पे मूछें ऊपर करके, मतलब हैं। भैया देखा, तूने झूठ बोला, ठाव मैंने झूठ नहीं बोला। ये किसी की साजिश है। कंगना, शाहिद प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। सबसे पहले तो आप दोनों को रंगून के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। हम लोगों ने ट्रेलर देखा, बहुत अच्छा लग रहा है और आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी लग रही है। Thank you. तो बाजी, रंगून में स्वच्छ भारत अभियान का भी ध्यान रखा गया है। अच्छा, एक सीन में शाहिद और कंगना दोनों कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं, साफ करते हैं। वो अलग बात है कि शुरुआत एक दूसरे के होठों से करते हैं। हमें पता नहीं था स्वच्छ भारत अभियान 1944 से चल रहा है। मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा, फिल्म में मतलब किस सीन क्यों होते हैं? मुझे लगता है कि द कपिल शर्मा शो पे आपको ये ऐसे सीन्स रखने चाहिए। कहाँ तो पे? आप ये सवाल पूछना बंद कर देंगे। आपने देखा हमारी लड़कियां ओरिजिनल नहीं है। हमारे शो में आप जो लड़कियां देखते हैं तो आपको लगता है बाय गॉड असली लगती हैं यार, मतलब कैसे ओरिजिनल नहीं है। पैकअप के बाद जब ये शूटिंग शुरू होने से पहले जब आप देखेंगे ना उनको शेव करते हुए, तब आपको पता चलेगा कि हमारे शो में किसिंग सीन क्यों नहीं हो सकते। मैं अभी कंगना से बात कर रहा था तो कंगना कहना है कि ये फिल्म थोड़ी लोगों को ऐसा लग रहा है, आपको एक्चुअली आपको ऐसा क्यों लगा कि थोड़ी इंग्लिश लग रही है? नहीं क्यों, फिल्म जो ब्रिटिश टाइम में है, फिल्म 1940 में की कहानी है, स्वतंत्रता से बिल्कुल पहले की। तो मुझे ऐसा लगा कि पीरियड फिल्म में थोड़ी सी जो है वो, जो हमारी फिल्म में जो वार्मथ है, जो जितना हम लोगों ने उसको ऑथेंटिक दिखाया है। मेरा किरदार, मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि क्या एंग्लो इंडियन है, मैंने कहा वो बिल्कुल देसी है। उसका असली नाम ज्वाला देवी है। और एक दूसरा जो एक हमारे जैसे ये नवाब मलिक, जिसने मूछ लगाई हुई है और ऐसा ताव लगा हुआ है, बॉस हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट नवाब मलिक कर रहा है। जी हाँ, बड़े विचार हमारे आपस में मिलते हैं। इवन आई एम प्रोड्यूसिंग ए मूवी विच इज बेस्ड इन 1920 फिरंगी।
मेरी कहीं कर प्रमोशन ले करने का promotion। मुझे लगता नहीं, कहीं कहाँ जाऊंगा मैं, तो फिर मैं अपनी बीच बीच में कर देता हूँ। ये कमाल की बात है, जब भी फिल्म प्रमोट करनी होती है तो सबसे पहला नाम आपके शो का होता है। आप कहाँ जाओगे प्रमोट ये आपका प्यार है शायद भाई। तो मैं तो कहता हूँ रंगून में थोड़ा सा सीन डाल लो मेरा, मैं आऊंगा बीच में, जहाँ पे आप घोड़े पे आते हैं ना, तो बीच में आपको घोड़ा पकड़ के ले आऊंगा। ये बहुत अच्छी लग रही है आप, फिरंगी जरूर देखिए। शायद भाई मीरा ने, आपकी वाइफ, उन्होंने देखा ट्रेलर जी, बिल्कुल। आपकी प्यार भरी केमिस्ट्री देखी, उनका जी, क्या बिल्कुल। रिएक्शन था फिर? वो बहुत मैच्योर लड़की हैं, वो उम्र में बहुत यंग हैं, लेकिन वो, आप मुझे बिलीव क्यों नहीं कर रहे? आप मेरे को ऐसे नहीं मैं नहीं बहुत रॉन्ग नजरों से आप मुझे क्यों देख रहे हो कि मतलब यहाँ पे तो शो पे आके ऐसे पॉलिटिकली करेक्ट चीजें बोलने की कोशिश कर रहा है, बट आई डोंट बिलीव। नहीं आई बिलीव। हम लोगों के ऊपर कम से कम 80 किलो का कीचड़ था और शाहिद की मूंछों में कीचड़ भरा हुआ था, उसकी और उसकी मूछें मेरे मुंह में और मुंह में कीचड़। ये तो कीचड़ किस हो गई। पाजी आप बड़े एक्साइटेड लग रहे हो। अरे मैं मैंने शाहिद को एक दो बार बोला भी, टेक के बाद टेक हो, मैंने कहा यार थोड़ा क्या कीचड़ तुमने तो बोला? भरा। तुमने तो बस ऐसा बोला मैंने कहा यार तुम्हारा कीचड़ मुंह तक पहुंच गया, मेरे मुंह में पत्थर तक आ गए हैं। मैंने कहा तुम प्लीज इसको साफ कर लो, तो मेरे तो नाक भी बह रही थी स्टॉप इट सुबह करूंगा। सुबह। मुझे लगता है रंगून तो मैं मेरा हैंडल कर लेगी, बट ये शो मैं शायद उसको ना दिखाऊं। पर नहीं, बहुत अच्छी चीज है, आविष्कार होने चाहिए। एक नया आविष्कार हुआ है, कीचड़ किस। आई लाइक दैट काइंड ऑफ इन्वेंशन। अच्छा, हमने सुना है कंगना, आप इतना इन्फ्लुएंस हो गई रंगून की स्क्रिप्ट से, आपने विंटेज गाड़ी खरीदने का फैसला किया है। मैंने खरीदी नहीं है, वो मेरे प्रोड्यूसर्स ने दी है मुझे। अच्छा, आपको दे दी? मुझे दी है, लेकिन वो ले लेंगे वापस 20 दिन में। क्यों वापिस क्यों ले लेंगे? उन्होंने कहा है कि जब तक तुम्हारा प्रमोशन है तब तक तुम इसमें घूमो, और जैसे ही तुम्हारा प्रमोशन खत्म होता है हमारी गाड़ी वापस करो। अच्छा, आपने फिल्म में एक डायलॉग बोलती हैं जब आप शाहिद से कहती हैं कि पता है भगवान खूबसूरत लड़कियों को बेवकूफ क्यों बनाता है? ताकि वो आपसे प्यार कर सके। मैं ये सवाल दोनों से पूछना चाहूंगा, और आप तो सोच समझ के बोलना, आपकी एक बहुत ही खूबसूरत बीवी है। बट मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भगवान खूबसूरत लड़कियों को बेवकूफ बिल्कुल नहीं बनाता। मैंने आज बिल्कुल तक ऐसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी जो बेवकूफ हो। एक्चुअली, लेकिन मैंने इतना समझदार लड़का देखा, मेरे बगल में बैठा हुआ है। वेरी नाइस, आई लव योर आंसर मैन। शाहिद इस फिल्म में एक आदमी से पंजा लड़ा रहे हैं, हाँ। और कंगना को देखते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हार जाते हैं। हम लाइव करके देखना चाहते हैं। सिद्धू बाजी, ओए नहीं नहीं, अरे चुप। आज एक बार पाजी फिर क्या हुआ यार, आपको लोग अच्छा लगता है जब आप लोग आपको देखते पार्टिसिपेट करते हुए। एक पंजा लड़ा हुआ आज शाहिद से। आज पाजी आ जाओ फिर मैदान में आज। Mr. Shadi and Mr. Shahid. क्या करूँ यार? हार किसी और वजह हुई है। हुए तो आप सच्ची में डिस्ट्रैक्ट ही हो। हाँ बिल्कुल हुए, बिल्कुल हुए। थैंक यू सिद्धू भाजी, थैंक यू शाहिद। आइए। कंगना जो फिल्म में किरदार निभा रही हैं, वो फेयरलेस नाडिया, उनके कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। और एक्चुअली कंगना, आप भी काफी फेयरलेस हैं, आप बेबाक बोलती हैं। मैं आपको कुछ सिचुएशंस दूंगा, मैं अगर आप मुझे बताना कि आप उनको कैसे फेस करेंगी। जी। ओके, आपको कोई लड़का रोड पे आंख मार के चला जाए तो आप क्या करेंगी? उसको पकड़ के उसके कान खींचूगी। सिर्फ कान खींचेंगी? कान खींचूगी। थप्पड़ मारेंगी? थप्पड़ आंख मारने के लिए क्यों बेचारे को थप्पड़ मारना होगा? आंख कैसे मारे? दिखाओ दिखाओ शायद, दिखाओ। दिखा दो, आप दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या करते हो लड़कों के साथ।
तो मतलब आंख मारने पे थप्पड़ नहीं है, तो थप्पड़ खाने के लिए क्या करना होगा? थप्पड़ खाने के लिए पर ये गलत बात है एक्चुअली। हम तो मस्ती मजाक में बातें करते हैं, हम लोग सेम इंडस्ट्री से हैं, और सेम इंडस्ट्री से इसलिए कहा, मेरी एक फिल्म आ चुकी, दूसरी आने वाली है तो पर ईव टीजिंग जो है वो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी और बात जो है। करते हैं वो सुधर जाएं। और ऐसे प्यार से कान नहीं खींचेंगे। हाँ। कान लड़कियों ने आजकल कैंचियां भी डाली, काट के ले जाती हैं। वैसे आपको कोई लड़की ऐसे छेड़ दे तो शाहिद भाई? मुझे छेड़ दे मैं शर्मा जाऊंगा। अगर कोई आपके साथ फ्लर्ट करे तो शरेआम? अगर फ्लर्ट करे तो अगर मुझे अच्छा लगता है लड़का तो मैं भी फ्लर्ट करूंगी। और अगर कोई लड़का बहुत अच्छा एक शो होस्ट करता है वो आपसे फ्लर्ट करे तो? हो सकता है कोई जज बना हुआ है, वो भी हो सकता है। अच्छा, कोई लड़का अगर हैंडसम भी है, शो वगैरह भी करता है, ऊपर से फिल्म भी आ रही है, वो अगर फ्लर्ट करे तो? और कोई जज जो 20 साल क्रिकेट खेला है और 4-5 इलेक्शन जीता है, 20 साल वो करता है। आप लोग सिर्फ बोलते रहोगे कि फ्लर्ट करोगे भी? दिल तोड़ना किसी के लिए खेल भी हो सकता है। अच्छा, प्यार अगर सच्चा हो तो रब से मेल भी हो सकता है। अरे वाह! बिजली के झटके जैसा हुस्न लेकर मत निकला करो ए हसीना, कमजोर दिल वालों का हार्ट फेल भी हो सकता है। कुछ आप टिप्पणी करना चाहेंगे? अभी तो इन्होंने मेरा पूरा दिल जीत लिया है और मैं एकदम गुलाबी हो चुकी हूँ देख, और आप बस मौके का इंतजार करते हैं। तू पिच को रोल करता रहा, मैं आया छक्का ठका हो गया। ओ। देखिए, ऑन कैमरा हम लोग जो मर्जी करें, सबको पता है कि मजाक कर रहे हैं। जो ऑफ कैमरा करे ना उसको सीरियसली ले लेना। ठीक है? आई विल सी यू आफ्टर पैकअप। आपको पता भाई, कंगना ने एक शो में कहा है कि जो लड़के शेरो शायरी करते हैं वो इनको बहुत पसंद है। रियली? हाँ, तो ये तो आपके लिए शेर काफी कह चुके हैं, अगर आपको कोई शेर कहना हो तो। आप हैं शायर, वाह शायर का दिल पवित्र और पावन लगता है, वाह 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 वाह। मगर आपको हर हीरोइन का रूप मन भावन लगता है। बिना बादल बरसात नहीं होती जनाब, और आपको हर मौसम सावन लगता है। तो वो जानती हैं, सब जानती हैं। अब मेरा जवाब भी तो सुन ले। जी जी प्लीज। माना कि बिन बादल बरसात नहीं होती, पर आप जैसों से रोज मुलाकात नहीं होती। आज तो गरज रहा है बादल, शायद बरस भी जाए। अरे दिन तो रोज निकलता है मोहतरमा, पर इतनी हसीन रात नहीं होती। पाजी एक मैं भी बोल दूं? बोल दो, मैं तो करता हूँ। बोल ही दे। आया तो बोल देना चाहिए। बोल देता हूँ। खड़का ही दो। न जाने कहां से इतने शेर आपको आते हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। आप 4 लाइन में एक एपिसोड जितना फ्लर्ट कर जाते हैं। वाह। यहाँ तो शेर जैसे दहाड़ कर करते हैं तारीफें, वाह। घर पे शेरनी के सामने उठक बैठक लगाते हैं। और शेरनी है ज्यादा हावी शेर पे, जी इसीलिए कभी टीवी शो में कभी पॉलिटिक्स में जाते हैं। और शाहिद आपको बहुत बहुत मुबारक। शाहिद जो है पापा बने हैं, इनकी बहुत ही प्यारी सी बेटी है। हम एक्चुअली देखना चाहते हैं शाहिद भाई कि पापा बनने के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया। मतलब इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल ही होता है। मुझे हमेशा मेरे फादर कहते थे कि जब तुम बाप बनोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि बाप बनना क्या होता है। करेक्ट। शाहिद भाई
यहाँ पे कोई छोटा बच्चा है, वो देखिए, इट्स अ फैमिली शो मैन। कुछ नहीं करना आपको, आपको फटाफट हम स्टॉप वॉच लगा के देखेंगे आप कितनी जल्दी डायपर पहनाते हो बच्चे को। बच्चे ने ऑलरेडी पहना हुआ है वैसे। आ जा छोटू बेबी, तू कहाँ से है? हाउ आर यू मैम? बड़ा प्यारा बच्चा है आपका, क्या नाम है? बच्चे को माइक चाहिए? अच्छा, बड़ा होके स्टार बनने वाला है। अच्छा शौरी, अच्छा सॉरी, आई अपोलोजाइज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। शायद भाई चुप करा के दिखाओ जरा। कंगना, कम है बच्चा, कम। कंगना, इतना एक्सपीरियंस, मैं तो कहता हूँ शादी कर ही लेते हैं। जाते चुप हो गया अभी। ये देवी माँ की कृपा है। देवी माँ कृपण लड़का है ये। He is very fascinated with your sari, you know, he's finding the colors very, like, he's getting very excited with the shine and all. See, he wants it. मुझे पता नहीं क्यों लगता बड़ा होकर मेरे जैसा निकलेगा ये फ्लर्ट। आ जाओ बेबी, आ जाओ, आपका डायपर चेंज करेंगे। आपसे बात करना चाहता हूँ मैं। आपकी लव मैरिज हुई है? अरेंज मैरिज। तो पति मतलब आपको शादी से पहले मुलाकात तो की होगी, वो कैसे हैं? थोड़े दिल फेंक है? हाँ। उन्हीं पे गया फिर। शाहिद भाई, इसको डायपर पहनाइए जरा। मैं पकड़ती हूँ, आप करो। डायपर के दो साइड होते हैं, एक साइड होता है जिसमें ये होता है, ये है ना, तो ये साइड जो होता है ये ऊपर की तरफ जाता है। क्या बात है शाहिद, एक्चुअली वो छोटा डायपर है यार, उसके लिए। आज शौरी बेबी आपको तंग किया वेरी हमने? स्मॉल, इज वेरी अच्छा, स्मॉल sorry. फॉर हिम। ये Small है, अच्छा हाँ, साइज और- का पता है, वेरी गुड। आई एम इम्प्रेस्ड मैन। मैम, तो विद्यावती, बच्चों की टीचर विद्यावती। विद्यावती, with sexy features, विद्यावती। Oh my God, सेतु जी is back। सेतु जी, आपको मैंने वैलेंटाइन डे वाले दिन बहुत मिस किया। नहीं, ऐसा वैसा मत समझिए, वो 4-5 बॉयफ्रेंड्स के लिए आपसे रोमांटिक शायरी लिखवानी थी ना। हेलो कंगना जी, आई एम विद्यावती, टीचर। हेलो, डरिए मत, मैं असली हूँ। मैं बिल्कुल ही डर। मैं असली हूँ। शायद आपके लिए कुछ खास लाई हूँ। जी, गुलाबो, जरा इसको संभालो। थैंक यू सो मच। शायद जी, एक बात बताऊं आपको, जी। आपके इंतजार में मैं आज तक किसी से नहीं पटी, पता है? लेकिन शायद मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, बहुत 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 नाराज हूँ। मुझे आपसे तलाक चाहिए। तलाक लेने के लिए तो शादी करनी पड़ती है। I don't mind। पहले शादी कर लेते, तलाक का देखते रहेंगे। ठीक है ना कंगना जी? और वैसे आपसे भी एक बात पूछनी थी मुझे। आप इतनी सुंदर हैं, इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं आप एक कपड़ा 2-3 बार से ज्यादा तो नहीं पहनती होंगी ना? तो वो कपड़े अगर आप किसी मजबूर बेसहारा को दे दें तो? कौन मजबूर और बेसहारा? मैं? अरे मेरी सारी तनख्वाह है ना इस जोड़ी को पालने में निकल जाए। मैंने 8 साल लगाए, इसे बड़ा किया है मैंने, पाल पोस कर। बहुत पैसे खर्च होते हैं इसमें। इससे अच्छा तो नींबू का पेड़ लगा लेती ना, बड़ा होकर संतरे का बन जाता हो। इतना जुड़ा कौन पालता है ये? ऐसी स्टूपिड टीचर है। पता कि बच्चे पूछते मैम अलजेब्रा क्या होता है, कहती ज़ेब्रा का बड़ा भाई। देखिए ऐसे बात करता मेरे से। मैं तो इतना लाइफ खराब है, इतना लाइफ खराब है। इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद
कर दी है कंगना जी, क्या बताऊं मैं आपको। लेकिन अब मैं अपनी लाइफ बदलूंगी, अब मैं हीरोइन बनूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। मेहनत तुमने क्या करनी है? तुमने कौन सा सिक्स पैक बनाने जाके, तुम थोड़ा और इंतजार करो, 50-60 साल कोई नहीं देगा काम तो फिर जो दिल करे कर लेना। अच्छा, इंतजार तुम करो, जब मैं तुम्हारे शो पे सुपरस्टार बन के आऊंगी ना, तो तुम मुझसे पूछोगे आपको कैसा लग रहा है कभी शम्मी शम्मी की। तुम्हारा तो पता नहीं, बट मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और सिद्धू जी, आप क्या हंस रहे हैं ऐसे करके? आप भी मेरे लिए शायरी बोलेंगे। ओ गुरु, किसने है मेरी मिठाई खाई, किसने है मेरी मिठाई खाई, ठोको ताली शो पे विद्यावती आई। कभी शर्मा जी, मैं जा रही हूँ डॉक्टर से अपना मेकओवर कराने, एंड आई बी बैक। आजा बेटा, आजा आजा, ओले आजा, आजा मेरा बच्चा, मेरा गुल्लू दूध पिएगा। एक मिनट पहले देखना तो गर्म तो नहीं है? नहीं बेटा, ठंडा है, अभी पी। नानी सारा तो दूध पी गई, इतना सा दूध देगी उसको? इत्तू सा है तो इत्तू सा ही पिएगा ना। नानी बात सुनो, आज तक तो प्लास्टिक के कागज ही उठाती थी, अभी लोगों के बच्चे उठाने शुरू कर दिए तुमने। इसका बच्चा उठा लाई है? ये मामूली बच्चा नहीं है कप्पू, कंगना बच्ची। हाँ जी। शादी के कार्ड पे गोलू होता ना, जो कहता है मेरी बुआ की शादी में जल्लू जल्लू लाना, ये वही गोलू है, सोनू है ना। अच्छा, बहुत सुंदर है। शायद पुत्र, तुझे बच्चा कैसा लगा? सच्ची बोल, तुझे बच्चा कैसा लगा? बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन मेरा नहीं है। नहीं नहीं, अच्छा लगा? पारी कर इसको, पारी कर। आई शाबाश, कितना क्यूट बच्चा है, तुझे पसंद आया ना? हाँ। मीशा भी कितनी क्यूट है, मैं तो कहती हूँ इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। हाँ, उसको राखी पहनवाएंगे। चल हमारे दोस्ती के रिश्तेदारी में बदल दे। तू तो राजमा चावल खा, उसको कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाके। हमारी कौन सी दोस्ती है शाहिद के साथ रिश्तेदारी में बदलने चलिए? तुझे पता नहीं है, मैंने मैरिज ब्यूरो खोला है। अच्छा, क्या करूं, जवान तो फंसते नहीं है मेरे मैरिज ब्यूरो में। इसने कहा शादी पक्की हो जाएगी तो बड़ा होकर 50 रुपए देगा। बेटा ऐसे क्या देख रहा है, कंफ्यूज मत हो, हाँ कह दे। अरे बड़ा होकर सुपरस्टार बनेगा ये। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ भाई, बना लो इसको मीशा का, आई हैव नो प्रॉब्लम। सुपरस्टार बनेगा, तुझे खुद तो पता नहीं कब तक औरत बने रहना और कब आदमी बनना जाके। तो कंफ्यूज मत हो बेटा, ये कल का सुपरस्टार है। हाय, दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी जमेगी। मैं क्या कह रही हूँ कि दोनों को करण जौहर ही लॉन्च करेगा ना। हाँ, गोलू मीशा स्टूडेंट ऑफ द ईयर 7। मैं तो कहती हूँ कल जब ये सुपरस्टार बनेगा तो साइनिंग अमाउंट में 5 करोड़ रुपए लेगा। हाँ भाई सुन, जाने तो उसका काम हो गया। मैं तो कहती हूँ आज मैं इधर मिडल लेडी हूँ। हाँ, 10,000 रुपया साइनिंग अमाउंट दे दे, मैं मामला सल्टा देती हूँ। नानी एक पैसा नहीं मिलेगा, तंग मत कर उनको। 5,000 दे दे। नहीं, चल एक पर्पल ही दे दे, 2,000। एक पैसा नहीं मिलेगा नानी। चाय पिला दे बस। दूध पिलाई, चॉकलेट का पैसा, नारियल कुछ तो दे। नानी क्या हरकतें कर रही है? जा, उनको क्यों तंग कर रही है? नहीं देगा तू, फोड़ दे मेरे सर पे। आजा, 150 रुपया ली थी इसकी माँ ने मुझसे, एक पैसे की उगरानी नहीं दी। अरे नानी, लोगों के बच्चे उठा के लाती नानी तू। उनकी
पिक्चर में शाहिद और कंगना की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। हम वैसे भी देखना चाहेंगे कि लाइव में आपकी केमिस्ट्री कैसी। कंगना, मैं आपको कुछ गाने दूंगा जो सिर्फ आप सुन सकती हैं हेडफोन पे, और आपको शाहिद को एक्सप्लेन करना है कि वो कौन सा गाना है। कैन आई हैव द हेडफोन प्लीज? बीच में कोई गेस्ट न करे, क्लियर। कल साहिल मुझे कोई पूछ रहा था कि जो आपके वो जो फ्लोर पे आते हैं वो इतने सीरियस क्यों रहते हैं, तो जब आओ तो चेहरे पे स्माइल रखा कर। ओके कंगना, मैं आपको हेल्प करता हूँ, मैं आपको सुनाता हूँ। इस तरफ आ जाइए कि शायद वहीं से बोल लेंगे नहीं तो। ओके सो रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। पहला गाना। चले। आदाब, मेरा दिल, मेरी जान, धड़कन, आंखें, दिल चीज क्या है? आप मेरी। देखिए वो कर रही है मेरे लिए, लेकिन आपको फील हो रहा है। इतना ब्यूटीफुली कंगना ने वो किया है कि मुझे भी पता चल गया वो गाना कौन सा है। इन्होंने ठीक बताया कि नहीं? इन्होंने बहुत गलत बताया क्योंकि सीधी साहब ने गलत आगे हिंट दिया। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था ये बहुत डिफिकल्ट है यार। इतना खूबसूरत अरे है। किसी को भी पता चल जाए। अच्छा, मैं नीचे बैठा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रेखा जी गा रही हैं और मैं साथ में तबले वाला नहीं। ओके, वन मोर। हाँ, हम आपके हैं कौन? दीदी तेरा दे। अच्छा, वैसे इस फिल्म में तो शाहिद है, सैफ भाई हैं, दोनों बहुत अच्छे एक्टर हैं, पर आप अकेले भी वैसे फिल्म चला लेती हैं, तो आपको हम लड़कों का भरोसा नहीं है? वैसे हमारे लड़कियों के बिना लड़कों ने इतनी साल फिल्में चलाई हैं, तो क्या आप लोगों को हमारा भरोसा नहीं था? नहीं, हमें बहुत ज्यादा भरोसा है। नहीं, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इतने सालों से लोग कहते नहीं थे, बट फिल्में तो हमेशा लड़कों और लड़कियों की वजह से ही चली है। अगर हीरो और हीरोइन की केमिस्ट्री ना हो और उनके परफॉर्मेंस ना हो तो कोई फिल्म नहीं चलती। नहीं तो ये जो कीचड़ वाला सीन जैसे, इसमें लड़का लड़की दोनों की रिक्वायरमेंट। अब यार, अब इंसान कीचड़ में पहुंच चुका है तो दो लड़के भी हो तो की फर्क पैंदा है पाजी। एक्चुअली मैं दिल से बोलना चाहूंगा, कंगना ने जब तनु वेड्स मन्नू रिटर्न में इतना अच्छा खूबसूरत किरदार आपने निभाया है, उसमें कंगना ने 2 किरदार निभाए हैं। एक टिपिकल हरियाणवी स्पोर्ट्स विमेन का बड़ा ही मजेदार कैरेक्टर है। कंगना, अगर हम आपको कोई भी डायलॉग दे ऐसे, उसको हरियाणवी में आप बड़ी प्यारी लगती है वो बोलते हुए। एक बड़ा ही पॉपुलर डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, जो भी आपका दिल करे अपने हिसाब से, उसी एक्सेंट में, बड़ा मजेदार था। ए छोरे रमेश, तने सिंदूर की कीमत मालूम कोनी? ये कोई एक चुटकी नमक कोनी जो मांग में भर के गोलगप्पे का टेस्ट लेवेगा। तुम्हारी टीचर लगे तुम्हार जैसी, मैं तार टीचर नासू। और नाम तुम्हारी कुसुम सैजवान, यो हमारा सेला दिनेश। हम रामदास का दिल से परसों स्पॉट करते एडमिशन लिया, 0124504 नेशनल लेवल के ब्यूटीफुल सर फोन नंबर में चढ़ते दे दो। ये आप गलत फिल्म में घुस आई हैं, यहाँ से रिटर्न लीजिए आप। रिटर्न करके अवार्ड भी ले लिया मन ने। लगता है फिल्म में देखी तन्ने है, तन्ने बैठ मन ने। बात करता है। देखो भी, हमारी फिल्म में हमारे दुल्ले के साथ यो मैडम ने शादी कर ली। ओह, मैं तो कुंवारी रह गई। मैडम, आप तो क्वीन में भी रिश्ता टूटने के बाद भी हनीमून पे हुआ है। हाँ जी। मन ने ना नसीब हुआ है दिन। अभी भी मैं कुंवारी हूँ, लेकिन मैं सुने हैं कि इस फिल्म में भी आपके दो हीरो हैं। जी जी हीरो जी, हैं। जी। एक तो आज मैं लेके जाऊं तो क्या बोलो? नहीं, क्या एक लेके जाऊंगा? गरीबों में स्वेटर बन रहे हैं इधर आके, आप एक ले जाएंगे, क्या हो रहा है? साहिब जी, मेरी बात सुनो तो। मैं आपको साफ साफ बोलूं तो आई लव यू। जो आपको कोई प्रॉब्लम है तो अभी बोल दो। आई लव यू टू। देखो, हो गया। पर इनकी आई लव यू टू में इनकी साफ साफ ना है। मारे और इनके बीच में तन्ने बड़ा सा के साथ खड़ बन के बोलन से बीच में हैं? साहिब जी, हमारे साथ एक डांस कर लो। हाँ जी। जो हमारे से इम्प्रेस नहीं हो गया, अमन ने कह दियो गो। अब एक क्या, मैं 2 3 4 आप जितने बोलो मैं करूंगा आपके साथ डांस। चलो ठीक है फिर, रेडी भी। 1 मिनट। ये क्या है? म्यूजिक। ये क्यों खा रही हैं आप? बजट कम है, तुम्हारा दांत नहीं है। आपके पिताजी भी पागल थे कि आप अकेली हैं?
ये क्या कर रही हैं आप? यहाँ से सारी जुएं आपकी वहां पे गिर रही हैं, निकल के। मारी गलती नहीं, डॉक्टर ने मन ने मेक ओवर दिए सू। अब बेइज्जती होगी, मैं जाऊं सू। तो हॉकी तो लगे जाओ अपनी। So good यार, you did such a good job. कंगना, हाँ जी। आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी। लोग आपको इतना चाहते हैं, आपके इतने फैंस हैं, हाँ जी। और शाहिद भाई आप इस बात को बखूबी समझते हैं कि आप अपने फैंस के साथ कैसे इन टच रह सकते हैं। फिल्में तो आपके लोग देखते ही हैं, लेकिन जब आप सोशल नेटवर्किंग पे रहते हैं, कभी कभी उनको कुछ रिप्लाई कर दिया, जवाब दे दिया। शाहिद भाई तो हैं, ट्विटर पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, आप क्यों नहीं रहते सोशल नेटवर्किंग पे आप? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सोशल नेटवर्किंग पे सारे वेले लोग होते हैं जिनको कुछ काम नहीं होता करने को। उन लोगों से तो बात हो नहीं पाती जिनको जानते हैं, जिनसे जान ना पहचान, उनसे क्या बात करें। जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने काम पे जाते हैं, वो अपनी जिंदगी की इतनी दिक्कतों में उलझे हुए हैं, और जो सारे वेले रात को जो ट्विटर पे रहते हैं, ये और बात। मतलब कंगना, ट्विटर, फेसबुक, बट पता नहीं इंस्टाग्राम, और खुद को इन्होंने कितने केस भी करवा लिए खुद पे, ये वेला की जैसे। बस पाजी बस। शाहिद सर, मैडम कंगना जी, आपकी फिल्म का मैंने प्रोमो देखा, क्या बात है शाहिद सर, मेरे को तो मेरे पुराने दिन याद आ गई। हाँ, इसके एक्चुअली आपकी फिल्म में तो डिमांड थी ना, कीचड़ के में लेट के ऐसे सीन करना था। ये तो कीचड़ का फैन है, कीचड़ देखते इसके मुंह में पानी आ जाता है। अच्छा सर, प्लीज ऐसे मत बोलो। हम आपको पता है, बहुत मेरे दादाजी ना, उन्होंने वर्ल्ड वार में जंग लड़ी हुई है। जा यार, झूठ ना बोल। क्या झूठ ना बोल। इतने बेवकूफ इसके दादाजी, हाँ। जंग लगी है, अपनी सेना पे बम फेंक रहे हैं। कहते अपनी सेना पे क्यों फेंक रहे हैं? कहते हमारे बम दुश्मनों पे क्यों फेंके? ये तो तुम लोग ऐसे तो हारते तुम्हारी। शायद सर इनके दादाजी भी साथ में थे। इनके दादाजी ने पिन निकाली, बम से ऐसे ऐसे खेल रहे थे। साथ वाले इंसान ने बोला, कहते यार फट जाएगा। कहते कोई बात नहीं, हमारे पास और पड़े हैं। ये बहुत बहादुर आदमी है, लेकिन मैं आपको बताऊं, क्यों? रात को बाथरूम जाता ना, हाँ। बीवी को ले जाता, कहता दूर खड़ी रह के गाना गाते रहे, मेरा हौसला बना रहेगा। ये बड़ा बहादुर है। वो गाती अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी हम शूरवीर खानदानों से, हमें क्या पता डर क्या होता है। शूरवीरों का खानदान। हाँ? ये आर्मी में भर्ती होने गया, वो कहते ये राइफल चलानी आती है? कहता है चलानी तो नहीं आती, अगर कोई और चला ले तो पीछे बैठ के चला जाऊंगा। जा यार। शायद सर ये भी मेरे साथ भर्ती होने के लिए गए थे। कैप्टन ने एक सैनिक को राइफल पकड़ाई, पूछा ये क्या है? उसने कहा राइफल। कहते नहीं, ये तुम्हारी माँ है। अरे ठीक है। फिर वही राइफल इनको पकड़ाई, कहते ये क्या है? कहते इनकी मम्मी है, मेरी आंटी जी है। चलो, ये तो सीधा सीधा चुटकुला सुनाया तूने, और कुछ नहीं था, ऐसी कोई बात हो ही नहीं थी। ये कपड़े पहन के क्यों घूम रहा है तू? आज मैंने कुछ करना है। क्या करना? ब्रश मेरे कर क्या को- पहले जा। शायद सर मेरे को ना एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन उस प्यार में एक डॉक्टर आ गया है। मैंने बस उसका खात्मा करना है। डॉक्टर! डॉक्टर! मरने के लिए तैयार हो जाओ। डॉक्टर! हाँ जी। बाहर निकल। अब इससे ज्यादा क्या बाहर निकलूं मैं? इतना निकल गया है मैं। और क्या कहा? मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये शादी में बुला रहे थे, मैं तैयार होके आऊंगा? है जंग के लिए बुला रहा है मेरे को? अगर मर्द का बच्चा है तो मेरे साथ लड़। नहीं, मैं औरत का बच्चा है। औरत के बच्चे मेरे साथ युद्ध करो। नहीं, मैं औरत और मर्द दोनों का बच्चा है। बोलो। ओ भाई, तू जिसका भी बच्चा है मेरे साथ आक्रमण करो, युद्ध करो, मेरे साथ लड़ाई करो। अच्छा, हाँ, सावधान। विश्राम, एक मिनट। हाय, दिस इज डॉक्टर मशहूर गुलाटी।
एक तो ना तुम्हारी टाइमिंग गलत थी, मैं वहां जाता टांग अड़ा देते, तुम्हें वो प्रॉब्लम थी। हेलो जी डॉक्टर मशहूर मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्या दीजिए अब जल्दी। नहीं, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि आपका पहाड़ी एक्सेंट है। आपको पता है? एक मिनट सॉरी, नहीं प्लीज टेक योर टाइम। मैं तो अपना गौतर भी पहाड़ी करने के लिए तैयार हूँ। इतने पहाड़ी डॉक्टर इतने अच्छे लगते हैं, एक्सेंट सुनने को नहीं मिलता। कितना अच्छा लगेगा ना डॉक्टर मशहूर रनावत। वाह। पहाड़ी डॉक्टर क्यों अच्छे लगते हैं? वो बर्फ वाले इंजेक्शन लगाते हैं। नहीं, मैं जब यहाँ पे आई तो मेरा भी इतना प्यारा एक्सेंट था, इन लोगों ने बोल के मेरा एक्सेंट ही गायब कर दिया। अब मुझे जब अपने पहाड़ी लोग मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और तुम्हें पता है ये हम लोग हक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहाड़ों में ठंड बहुत होती है। इधर आके बैठिए आप। क्यों देखे नहीं जा रहा? वैसे आपको इतना तो पता चल गया मैं पहाड़ी में, बट आई मस्ट टेल यू आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी HTIDMG। क्या मतलब? HTIDMG मतलब नहीं पता? आज मैं बताएगा नहीं, मैं दिखाएगा। यस H हाय This is Dr. Mr. Glasses! Aquaman! Attack! ये क्या हरा खून? मेरा पीला, वो मैंने कड़ी खाई थी ना, उधर से वो निकल गई। आपने क्या खाया था आपके हरा निकला? मैंने साग खाया था। डॉक्टर साहब ये क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हैं आप? क्या बदतमीजियां थी ये? ये बच्चों की तरह था तो आपकी सारी कड़ी मुझ पे गिर गई। तो पकौड़ा है ना, इसलिए तेरे में जा रही है। कपूर शर्मा, लड़ाई हमेशा 3 चीजों के लिए होती है। किस चीज के लिए? जर, जूली और जमीन। घर जोरू और जमीन। तो जोरू का नाम जो जूलिया ही है ना, तो मैंने सीधे बता दिया यार, टाइम क्यों खराब करना। एंड यू नो, ये देखो जूलिया के लिए कौन बात कर रहा है? अपना मुंह देखो आप, और तू तो देख ही मत। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुमको लगता है कि जूलिया को तुम्हारा हुलिया पसंद आएगा? तुम लोगों को दोनों का? चल भाग यहाँ से। guys, I have to take your leave because I have a busy day. Yeah. शायद भाई कंगना, हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं कभी कभी रोजी रोटी के लिए, सिटी केबल के लिए। तो वो थोड़ा सा आप लोग वहां पे इनवाइटेड हैं, के भाईल करोड़पति में। अच्छा। तो वहां पे आप प्राइज मनी भी जीत सकते हैं। जी। कौन देगा वो हमें भी आइडिया नहीं है। तो प्लीज फटाफट लाया जाए जरा।
बहुत बहुत स्वागत है। दोनों रंगून से आए हैं, बड़ा ही रंगीन शाहिद कपूर और कंगना रनौत फिल्मी जगत के ए मोटी, ये फुटबॉल का मैच देखने के लिए आई है क्या तू इधर? ऐसा कर रही है? खुश हो रहे हैं, आए खुश हो रहा है तो बैठ के खुश हो ना। अभी हमारे खेला में एक्सपर्ट होता है और इस एक्सपर्ट का रोल करने के लिए ये रोलर बैठी है संतोष। तुझे गोल्ड मेडल नहीं मिला है जो आहिया कर रही है। हम खुश हैं कि आप हमारा तारुफ करवाएं। ये कहाँ से सीखा? उधरू में होता है। उर्दू का पढ़ी तू? अरे हम सब पढ़े हैं, आपको पता नहीं। चल फीता स्टार्ट कर गेम को। देखिए, उद्घाटन के लिए कुछ कटवाना होता है। आप एक काम कीजिए साहिब जी, हमारे साथ थोड़ा सा वक्त काट लीजिए। क्या है कि हमारा अकेले वक्त कटता नहीं है। इतना ऐसा पिक्चर में फ्लर्टिंग करते हैं, थोड़ा सा कि हमारे साथ कर लेंगे। देखे हुस्न में आप देख लीजिए कंगना जी से हम क्या कम है के? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ना, ये क्या तुलना कर रही है? ये कंगना है और 3-4 अंगना है। तो चलिए अभी हम प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं। जी। गेम स्टार्ट। ऐसे कैसे स्टार्ट करेगी? चाबी तो मेरे पास है। और मैं कर दूंगी ऐसे गुड़ कर शुरू कर दूंगी। अच्छा, मेरे को पहले से पता था ये औरत पेट्रोल पीती है। तू थोड़ी माइलेज भी दिया कर। जितू साहब, मेरे को बहुत अच्छा लगा आप आपसे आ गए हैं। जब आप चले गए थे मैं भी चला गया था। मेरे को कोई पूछ नहीं रहा था। आपको पता है इधर 10-15 शेर आए थे। अच्छा, पूछ रहे थे हमारे मालिक कहाँ गए, हमें बोलेगा कौन? वो एक दिन तो चीता आ गया। कहता शेर तो रोज बोलते, चीता बोल के दिखाओ। मैं तो नहीं बोल सकता। या तो आप बोल देते चिंता ता चीता चीता चिंता वाह वाह वाह, मुझे मुंह तुम्हारा पहले से नहीं पसंद था। तुम्हारी हरकत तो और गंदी लगी। मैं तुम्हारी बात पे पानी फेरता हूँ, फ्लश करता हूँ। वाह वाह, ओह माय गॉड। हाँ, हम आए हुए हैं। आपको पता है मेरे दादाजी के पास एक घोड़ा हुआ करता था। हाँ। आप कहेंगे ये मुझे कैसे याद आया? ये घोड़ी जैसा मुंह देख के मुझे याद आ गया। बहुत अच्छा किया शाहिद कपूर साहब, आप आए, बहुत अच्छा लगा। आप कंगना जी आई। देखिए ये दो औरतों का मुंह खराब देख के जो करोड़ों लोगों का जो घाटा हुआ, आप दोनों ने कंपनसेट कर दिया। बहुत अच्छा किया। आपको बहुत बहुत मुबारक। आपके बेटे भी बहुत क्यूट है। मैंने पेपर में फोटो देखी। अच्छा, पहले मैं देखूं इतनी सी बेटी कैसे, फिर मैंने आपकी फोटो देखी, आप भी इतने थे। फिर मेरी बीवी कहती है होश में देखो, पेपर में इतनी फोटो आती। मेरे को अच्छा लगा। मैं कहता हूँ बेटी हो गई, भगवान आपको खुश रखे। अब टाइम निकाल के शादी कर लो। क्या बोल रहे हैं आप? शादी होती है तो बच्चा होता है। अच्छा, नहीं, मैं रहने वाला हूँ दिल्ली का, मुझे मुंबई का प्रोसीजर नहीं पता। इतना बकर करने का शौक है तो एक्सपर्ट का सीट पर ही बैठ जाइए। आइए बैठिए बैठिए। एक्सपर्ट तो मैं बहुत ज्यादा हूँ। मैं आपको बताऊं, आप यकीन नहीं करेंगे। कर लेंगे ना, बताओ। नहीं करेंगे। आपको पता है किसी मोहल्ले में किसी के घर पे दाल बन रही हो कुकर में, मैं बाहर से सीटी मार के दाल पका देता हूँ। मैंने आंदोलन चलाया शाहिद साहब, कंगना जी, मैंने स्वदेशी आंदोलन चलाया। ये जो मॉल चलाया है, कभी आंदोलन चलाया है। सर जैसे मुंह वाली औरत, मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोग
हम लोग जाते हैं जैसे मॉल में अंडे लेने के लिए, और पैसे देखिए सारा जोर लगता है मुर्गी का, पैसे ले जाते हैं ये मॉल वाले। तो मेरे को बड़ा बुरा लगा, मैंने कहा मेरी बात सुनो, मुर्गी को मैंने कहा, मैं कहा इधर आ, कहते पक पक क्या है? मैं कहा मेरी बात सुनो, मैं कहा तुम्हारा अंडा मिलता है 6 रुपए का, सारा मेहनत तुम्हारी, तुम 6 रुपए का अंडा दे रहे, तुम्हें कुछ मिलता नहीं, तुम मेरे से 5 लो, 1 रुपया मेरे बचेगा, तुम्हारी भी आमदन हो जाएगी। लेकिन मुर्गी पैसे का क्या करेगी? अरे मुर्गी का अपना सर्कल है, उनका किट्टी सर्कल है, 10-12 मुर्गियों का, ऐसे मैं बताता हूँ। जैसे मुझे खाने होते रोज 6 अंडे, शायद साहब मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ आपकी बॉडी देख के, तो मैंने प्रोटीन मुझे चाहिए, मुझे 6 अंडे खाने, लेकिन मेरे प्रोटीन की वजह से मुर्गी अपना फिगर तो खराब करेगी नहीं, तो वो क्या करती है बाकी मुर्गियों को 3-3 रुपए अंडा दे। मैंने कहा तू मेरे से 5 ले, आगे तू जो मर्जी कर। वो 3-3 का अंडा लेती उनसे, और आगे मुर्गी को भी 2 रुपए बचते हैं। मैं इनको भाभी मैं पता है, मैं गाइड भी हूँ, मैं दुनिया को घुमाता हूँ। हाँ, मैं बहुत ज्यादा घुमा देता हूँ। तुम घूमना चाहती हो फ्री में? अरे तुम हमको भी घुमा दो, थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बिल्कुल, तुम्हें घुमा दो, ऐसा होता मैं तुम्हें ना घुमाऊँ, ये लो। चलो भी एक्सपर्ट आ गए हैं, खेल शुरू करो। कभी खूबसूरत आदमी ने देखा? अब ऐसे कैसे बात करेंगे? तो ऐसे बात करो, मुंह तो तुम्हारा देखने लायक है भी नहीं। आजा आजा मेरी बहन, आजा। अच्छा आपको पता है सूरज पृथ्वी के चक्कर काटता है, पृथ्वी इसके काटती है। मेरे को तुम्हारी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को अपने चिप्स। खेला शुरू करते हैं, तो सबसे पहला सवाल। पहला सवाल नहीं, पहले नहीं, आज होएगा। आज कोई पहला सवाल पहले नहीं, हर बार पहला सवाल पहले पूछा जाता है, दूसरे के साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों? दूसरा सवाल पहली बार पूछो। मैं साफ कहता हूँ, एक्स्ट्रा लार्ज गंदी औरत और एक्स्ट्रा ट्रिपल एक्स मोटी औरत मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आए। सोसाइटी में ये जो आप बैलेंस कर रहे हैं, उसके लिए हम ठीक है। तो सबसे पहले दूसरा सवाल, आप दोनों बैठे हैं, दूसरा सवाल पहले पूछ रहे हैं, तो पहले दूसरा सवाल। जी पूछिए, प्लीज पूछ लीजिए। अब कंफ्यूज कर दिया हो तुम हमको। ये पहला है कि दूसरा है? मेरी बात सुनो, एक जब इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है तो ये सारा एरिया कवर क्यों नहीं करते तुम? मैं तुम्हारा ये रेड स्विच दबा के मुंह ऑफ कर दूंगा तुम्हारा। तो साहब मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया। तुम्हारा इतना नहीं हुआ जितना तुम्हारे पति का हुआ है। अगर ये एरिया कवर कर लूंगी तो जो थाईलैंड में टैटू बनाया है ये कैसे आपको पता है ये इसका दूसरा टैटू है। थाईलैंड में टैटू बना के आया था। ये 3 पत्ती है, ये बोतल है, बोतल का सीधा नहीं दिखा सकते। आज आपको पता है पहले इसने इधर वो बनाया था बिच्छू, हाँ फिर बड़ी मेहनत करके बनाया, एक दिन बिच्छू को घुसाया वो चला गया। और अब वो बिच्छू इस सीट पे बैठा हुआ है जब बनाया था। खेला शुरू कर रहा है, सवाल है। मैं एक बात कहनी चाहता हूँ, देखो नहीं एक बात नहीं कहो तुम। देखो आप एक पे रुकते कहाँ हैं? मुझे एक बात बताओ, जब जैसे ये 1000 वाले नोट बंद हुए हैं
तो ये 200 रुपए वाला मुंह अभी तक कैसे चल रहा है? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। देखो हाथ थूक। देखो, जब तक इसका इंसल्ट हो रहा है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनो रिंकू भाजी, हाँ हमारा करो। औरतें 2 वोट होते हैं, लिपस्टिक लगाती है, इसका एक ही, तेरा ऊपर वाला किधर है? मेरे को पसंद नहीं आया तेरा चेहरा बिल्कुल भी ज्यादा। एक लोग घोड़ी लगती नहीं लगती, मैंने कहा था घोड़ी। अरे बंद कीजिए, बंद कीजिए। देखो, नहीं नहीं देख पा रहे हैं। आपको पता है शाहिद साहब, ये बहुत मेहनती औरत है, ये यहाँ पे काम भी करती है और शादियों का सीजन होता है घोड़ी बन के दूल्हा ऊपर बिठा के बहुत ज्यादा अच्छी है और बदले में कोई डिमांड नहीं, चने खिलाओ चाहे घास खिला दो। अच्छा रिंकू भाभी, अच्छा मेरे को एक बात समझ नहीं आती सिद्धू साहब, वैसे आप कहते हैं कि हमें कुर्सी लेनी, देश की सेवा करनी, कुर्सी देते आप उठ जाते हो। हमारी जिंदगी बर्बाद हो गया। हम यहाँ गेम खिलाने के लिए आए थे, सवाल बना के आए थे और ये समाज ने हमारे ऊपर दूसरे सवाल खड़े कर दिए। अगर हम घोड़ी हैं तो बताओ हमारा पूंछ कहाँ है? मैं बताता हूँ, ये देखो कहाँ है हमारा पूंछ? ये पूछ किसने अपनी ननद को दे दी हुई है, मेरे को सब पता है, बिल्कुल सब पता है। अगर सिद्धू साहब ऑर्डर करें, हमारे माननीय जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं रंगून के, बर्मा देश से, वो उधर से है ना, उधर हमारा जीजा जी रहते हैं वहाँ पे। अच्छा मैं एक सेल्फी लेना चाहता हूँ, इधर आओ ना हम भी नहीं, आए। इधर आओ, तुम्हारा मुंह आ रहा है। तुम्हारा तो किसी दुनिया के फोन में आएगा ही नहीं, तुम्हारा बुलडोजर टेढ़ा करके ना उस पे फ्लैश लगानी पड़ेगी। अच्छा तुम्हारा अच्छा, पहला सवाल पूरे 12 रुपया के लिए। कितने रुपए के लिए? 12 रुपया। और 13 रुपए का तो उसने कीबोर्ड बजा दिया पीछे। सवाल 12 रुपया के लिए। और आप 12 रुपए जीत के इसको देना, तू रेजर लेना, पहले तो ये साफ कर। अच्छा चलिए शुरू करते हैं खेला। खेला शुरू ही नहीं हो रहा है, बहुत कोशिश किया। खेला भाई शुरू नहीं कर पा रहा है। अच्छा रोती हुई और भी ज्यादा भयानक लगती है। देखो तुम रो मत, मेरी हंसी निकल जाएगी। जल्दी करो बेटा, मेरी मूछ निकल रही है। आप लोगों की इजाजत से पहले ये मक्खी आ गया। गुड़ देखा नहीं, मक्खी आके बैठ गई। क्या करेंगे ऐसी जिंदगी? इसमें मक्खी आके बैठ गई। ऐसा जिंदगी है हमारा। अच्छा मैं एक बात बताऊं तुम्हें भाभी, बात मत बताओ ये लो। हट, हट। ये गलत, ये गुमराह कर रही ऑडियंस को। मक्खी सिर्फ गुड़ पे नहीं बैठती।
जो जिन्होंने समझना था समझ गए। अच्छा चलिए, सवाल पहला है पूरा 11 रुपया के लिए, 1 रुपए का वक्त बर्बाद हो गया। गुलाबो जरा इतर लगा लो, गुलाबो जरा इतर लगा लो। इस गाने में गुलाबों को इतर लगाने की क्या जरूरत है? आपका ऑप्शन है ए, गुलाबो नहाई नहीं है, बी, गुलाबों को पार्टी में जाना है, सी, गुलाबों का इतर थोड़ा सस्ता पड़ रहा है, ड्यूटी फ्री से लिया है, या डी, गुलाबों का वीजा नहीं लगा इसलिए गुलाबों इतर लगा रही है। क्या कहेंगी आप? आई थिंक गुलाबो नहाई नहीं है। ए गुलाबो मेरी बहन थी फिल्म में, वो नहीं है। दूसरा ऑप्शन चूज करो। ओह, गुलाबो का इत्र काफी सस्ता है। ड्यूटी फ्री। हाँ, ड्यूटी फ्री वाला। ड्यूटी फ्री। दुविधा में दोनों सितारे। अच्छा बेटे, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पता है ये बात कहना ही चाहते हो तुम, बात रोकना तो चाहते नहीं हो। अरे मैं शाहिद साहब, मैंने एक बार कैक्टस का पौधा देखा, हाँ। ये बड़ा गंदा लगा, बड़े कांटे होते उस पे। फिर मैंने इसका मुंह देखा, ये 12 घंटे बाद इसके दाढ़ी आती है। ना वो नहीं चुभता जिसके इसकी दाढ़ी चुभती है। अगर 5-10 मिनट और बोलते रहे अरोड़ा साहब तो मेरी सच में दाढ़ी आ जाएगी। हमारा गेम हो ही नहीं रहा शुरू, गेम हो ही नहीं रहा। ये बहुत गंदी बातें कर रही हो तुम। इससे ज्यादा गंदा बात शाहिद जी हमसे किए थे एक बार। क्या किया था? किया था, हमको बोले डर्टी। तो बात तो गंदा ही हुआ ना। आज हम आपसे एक वापस गंदा बात करना चाहते हैं। करो। नहीं, गंदी बात करेंगे, आप आइए यहाँ पे। मैं बहुत अच्छा डांस किया शाहिद साहब आपने। अच्छा, मैंने खबर पड़ी थी थोड़े दिन पहले जी कि केरल में एक हाथी ने दारू पी के उत्पात मचाया। आज मैंने देख लिया। ये अभी ज्यादा हो रहा है। मैंने तुम्हें कुछ कहा? हाथी तेरे को बोल रहे हैं, बस इतना ही है, इतना ही है। और बस एक चीज गलत हो गई, जो सूंड तूने पीछे कर ली। हमारा तो गंदा बात हो गया, हमको समझ। चलो ठीक है, अभी एक सवाल हो गया, मतलब अब दूसरा सवाल हो गया जी। अब दूसरे नंबर पे पहले सवाल। म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। बजा तो। म्यूजिक सुनते तो ऐसा लगता है झूला ऊपर से नीचे आ रहा है। जैसे लैंड होता है ना जहाज। बजा एक लास्ट टाइम। क्या मेडिटेशन शुरू कर दिया है? कर क्या रहे हैं? ये म्यूजिक मदहोश कर दे। सवाल, ट्वीट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए, ट्विटर हैंडल जरूरी होता है, बी, ट्विटर अकाउंट जरूरी होता है, सी, रात को 4 पैग लगाना जरूरी होता है। ये मेरे को ठीक लग रहा है थोड़ा। नहीं, मैं आप सवाल पूछो। हम पर्सनल हो जाएंगे, बताए। मेरे साथ पर्सनल बिल्कुल नहीं हो रहा तुमने। और डी, जब 3 में कोई जवाब नहीं मिला तो चौथे में क्या मिलेगा? डी डी डी। जब 3 में नहीं मिला तो कहाँ मिलेगा चौथा? अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, पैसा भी कोई नहीं है, मुफ्त में पूछता हूँ। बताओ, हमारे पैर में अंगूठा क्यों होता है? पैर में होता है
नहीं पता, पैर में अंगूठा इसलिए होता है ताकि हम चप्पल पहन सके। एक बात सुनो, तुम भी अपने मुंह पे चप्पल पहना करो। इतना 12 नंबर का मुंह है इसका, मैं कांटा चुभ सकता है। देखिए बस, रिंकू भाजी के बारे में बोल रहे हैं तो बोलिए, लेकिन हमारे ऊपर उंगली उठाए ना तो रिंकू भाजी से बुरा कोई नहीं होगा। वो तो वैसे भी उससे बुरा कोई है नहीं। मेरा नाम ले लिया, मैंने इसका क्या बिगाड़ा? अब बुरी आप हैं तो आप ही का नाम लेंगे, और किसका नाम लेंगे? तूने इसका क्या बिगाड़ा? तूने इसके भाई के साथ शादी की, तुम दोनों ने मिलके आगे जनरेशन बिगाड़ी। बच्चे इतने खराब पैदा किए, पहला बच्चा देखा मुझे प्यार ही नहीं आया। बच्चा देखा मैंने उठाया, मैं बिठा के ऐसी कुर्सी में कहा चलो निकलो। ऐसे गलत बच्चे पैदा कर दिए, पता ही नहीं चलता सीधा किस तरफ से उल्टा किस तरफ। नहीं तो कौन ऐसा बच्चा आता है जिसका मुंह पीठ की तरफ लगा दे? सारा काम खराब। कद्दू पकड़ा था वो, तुम बच्चा नहीं था, समझ आई? मेरे को पहले बताना चाहिए ना, मैं भी सोचूं हरे हरे रंग के बच्चे कौन से होते हैं। अब यही देखो, ये पार्टी है मोटी, तू सुन रही है? तू बहुत हीरोइन मटेरियल है क्या जो सुन रही है? इसको तुमने हीरोइन मटेरियल कहा, ये बिल्डिंग मटेरियल है। आपको पता है ये मुंह में कंक्रीट और सीमेंट डाल के आरसीसी बना लेती है। और बताइए, आपको कभी कैश का जरूरत हो तो क्रेडिट कार्ड मेरे मुंह में स्वाइप कर दीजिएगा, पैसा मेरे अंदर से निकलता है। बताइए और बताइए ना। और जहाँ से निकलता है वो मेरे को जगह पसंद नहीं है। खैर आप दोनों बताइए कि ट्वीट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? बताइए। पूछिए इनसे। अब ट्वीट मुझे करने यही की- समझ नहीं आ रहा, जैसे आपने कहा कि इनका ऊपर का लिप्स का। आपको पता नहीं है, नीचे वाला भी नहीं था, मैंने खींच के बाहर निकाला है। पहले नाक के बाद सीधे दांत, उसके बाद टूटी। जैसे इसकी गर्दन नहीं है तो इसकी शादी नहीं हो रही, क्योंकि दूल्हा कहता वरमाला काबिन है। औरतों के लिए नेकलेस होता है ना, ये नेकलेस औरत। अभी तो हम माँ बाप पे गए हैं, इसमें हमारा क्या कसूर? हमारा लिफ्ट नहीं है, हमारे माँ बाप को तो हिप्स नहीं था। एक्चुअली सच बोल रही, मेरे को तेरी ऑनेस्टी बहुत पसंद आई। इसके माँ बाप के हिप्स नहीं थे, उनको कहा था बैठ जाओ तो ऐसे बैठ जाते थे, पैरों पे बैठते थे। ऐसे नहीं बैठते थे वो, ऐसे बैठते थे, हिप्स नहीं था ना। अच्छा, इसकी एक मासी थी, मासी, इसकी मासी पहाड़गंज ये में हमारी रहती। जन्म पत्री रखते हैं ना, सब पता है। अब देखो, ये जन्म पत्री होती है अच्छे लोगों की, ये पैदा हुए थे, इनकी FIR हुई थी। चलो बस करो यार, ये गेम बंद कर दो, खत्म यार, कांट डील विद दिस एनीमोर। नहीं, खेलो खेलो, 4 पैसे आ रहे, क्या है? कब तक फिल्में करके करोड़ों रुपए कमाते रहोगे? छोड़ देते हैं यार गेम। पहाड़गंज में इसकी एक मासी रहती, आप यकीन नहीं करेंगे, उसका मुंह ही नहीं है। ऐसा कौन होता है? होता है। ये अभी ज्यादा हो गया, मुंह नहीं है, लिप्स सब ठीक था, मुंह नहीं है तो क्या ऐसा घूम रही है? कौन सा? मुंह ही नहीं है। अच्छा, तूने कह दिया हिप्स नहीं है तो चलेगा, मैंने कह दिया मुंह तो नहीं चलेगा। रेसिस्ट औरत। चलिए सुनिए, बात बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आज का मुद्दा यहीं खत्म करते हैं।
और जो 11 रुपया है वो हम नहीं दे सकते हैं, ये छोटा रिचार्ज का कूपन है, ये आप रखिए। आप दोनों छोटा हाँ रिचार्ज, जी बिल्कुल, थैंक यू। और 2 महीना बाद इसको यूज करेंगे तो रिचार्ज बड़ा हो जाएगा, तब यूज कर लीजिए। ठीक है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, शायद साहब आप पहली बार आए हैं ये वाली जगह पे, हालांकि इसमें 1 करोड़ रुपया जीत के जाता आदमी, हाँ, आपको हम खाली आदमी भेजेंगे। हाँ, ये ये लीजिए पेन ड्राइव, इसमें हमने 1 करोड़ का फोल्डर बनाया है, पैसे आप निकलवा लेना। आपके लिए मेरी माँ ने एक चीज भेजी थी, कंगन है ये, कहती थी कंगना को दे देना, वैसे मार्केट में इसका जो भी प्राइस हो आप 200 कम दे दो चलेगा। क्या वो 200 कम दे दे क्यों चलेगा? क्योंकि है 150 का। तो दोस्तों आज का मुद्दा यहीं खत्म होता है, कोई नहीं बना करोड़पति। ठीक है, चलिए फिर एक सेल्फी हो जाए। ओहो आ आ गई। जाओ। थैंक यू। भाई अरोड़ा साहब, ये आधे घंटे की परफॉर्मेंस के लिए मैं जैसे तेंदुलकर डबल 100 बनाता था ना, अरोड़ा साहब मैं आप सबके लिए एक स्टैंडिंग ओवेशन। क्या बात है, थैंक यू भाई। लेकिन आपने कमाल किया यार, आई लव यू। थैंक यू भाई, लव यू टू। और कंगना जी आपके रिएक्शन जो थे ना वो मुझसे पर कहीं ये ज्यादा जो बेहतर। मुर्गी से जो शुरू हुए हैं और लास्ट तक ये होठों तक, तो मैं तो मतलब जान बचा के निकलने के चक्कर में हम लोग नहीं तो मर जाएंगे आज यहीं पे। ऐसा ना हो, आप मूंछ लगा के समझ में आता है कि ऐसे बोलेंगे ऐसे। थैंक यू सो मच कंगना, brilliant. थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू शाहिद भाई। और आप सब लोग